नमस्कार दोस्तों, आज कुछ अलग। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको एक लाइफ लेसन दे पाऊँ जो शायद सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगे, पर इन एक्सपीरियंसेस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमें सही समय पर सही सलाह मिल जाए तो न जाने कितनी परेशानियों से हम बच पाएंगे और अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाने से भी बच पाएंगे और इस जीवन को बहुत खूबसूरत बना पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। द हीरोइन ऑफ माई स्टोरी इज प्रिया। उसका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था, पर अच्छाई की परिभाषा उस दिन बदल गई जब पूरे शहर को उसके पिता के अफेयर के बारे में पता चला। खैर, जब तक इस बात पर पर्दा था, प्रिया हंसती खेलती जिंदगी के मजे लेते हुए आगे बढ़ रही थी। बड़ी ही गजब की किरदार, पर गलतियां तो हम सब करते हैं, उससे भी हुई। उसने दोस्त गलत चुन लिए जो छोटी क्लासेस से ही अफेयर्स में एंगेज होने लगे। प्रिया का दिमाग भी पढ़ाई से डाइवर्ट होने लगा। खैर, जैसे तैसे 10th 12th पास की और लिया इंजीनियरिंग में एडमिशन, जहां उसकी मुलाकात मुझसे हुई। यूं तो मुलाकात पहले भी कई बार हुई क्योंकि हम एक ही स्कूल में थे, पर ग्रुप और दोस्तों का सिलेक्शन एकदम अलग, तो कभी 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं हुई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रिया के जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। प्रिया को बहुत जल्द मशहूर होने का शौक था, वो तो मुझे भी था, पर दोनों के तरीके अलग थे। मुझे मौका मिला, मैंने माइक लिया, स्टेज पे चढ़ गई और अपनी जबरदस्त एंकरिंग के चलते मशहूर हो गई। पर प्रिया के तरीके ने उसे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस दिया, जो आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ा सबक है। उसने एक फाइनल ईयर के सीनियर, जिनका नाम यश था, उन्हें सबके सामने प्रपोज करने को कहा। उसने सर को बोला कि आप मुझे प्रपोज कीजिए सबके सामने। उसे लगा कोई फाइनल ईयर सीनियर जब सबके सामने प्रपोज करेगा तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यश सर शराब पीकर स्टूडेंट्स और टीचर्स से भरी कॉलेज बस में आ गए और प्रिया को भद्दे शब्दों में प्रपोज किया। टीचर्स को धक्का दिया, बिना होश बहुत कुछ सीन्स क्रिएट किया। प्रिया इतनी एम्बैरेस हो गई, सबके सामने सब कुछ उसकी सोच के विपरीत हो गया। पॉपुलैरिटी की जगह बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी। उस बस में वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानती थी, क्योंकि कॉलेज ज्वाइन किए हमें हफ्ता भर भी नहीं हुआ था। उसने रोते रोते मेरी ओर देखा जैसे मुझसे मदद मांग रही हो, पर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने साफ शब्दों में कहा, और गलत तरीके अपनाओ फेमस होने के। फिर प्रिया 2-3 दिन कॉलेज नहीं आई। इनफैक्ट बहुत ही कम, पूरे सेमेस्टर में बहुत ही कम कॉलेज आई। टीचर्स को फेस करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में उसका रिजल्ट बेहद खराब आया। मैं कॉलेज के दिनों में बहुत खुश थी, मैंने टॉप किया था, पर शायद कुछ तो रिश्ता था प्रिया से, जो अक्सर उसकी रोती हुई आंखें मेरे ख्यालों में आती। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और जब वो कॉलेज आई, मैंने उसकी काउंसलिंग करने का सोचा। मैंने प्रिया से कहा कि तुम गलत नहीं, तुम्हारा तरीका गलत था पॉपुलर होने का, जिसके एम्बैरसमेंट के चलते तुम्हारी पढ़ाई का भी लॉस हुआ, पर अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूंगी और तुम्हारी फ्रेंड भी बनूंगी। उसने बड़ी एक्सपेक्टेशन से मुझे देखा और रेगुलरली कॉलेज आना शुरू कर दिया। उसने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया और मैंने उसकी दोस्ती को, उसको करीब से जानकर बहुत अच्छा लगा। बेहद मजाकिया, जिंदगी से भरपूर, और झूठ तो जैसे उसकी रग रग में भरा था, पर ऐसा झूठ जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो 10 बातें बोलती तो उसमें से 9 झूठ, और जब मैं टोकूं तो कहती मैं तो बोलूंगी, मुझे बड़ा मजा आता है झूठ बोलने में, जस्ट टू क्रिएट फन। उसकी बातें, उसके मजाक, उसकी दोस्ती मेरे लिए कब इतनी जरूरी हो गए मुझे पता ही नहीं चला। वो कभी किसी को एंटरटेन नहीं करती। अगर मैं दूसरों से ज्यादा बात कर लूं तो परेशान हो जाती। यूं तो मेरे कई दोस्त थे, पर प्रिया की जगह हमेशा से अलग थी। हम दोनों हर मायने में अलग, ना मैचिंग हाइट, ना पढ़ाई, ना मैचिंग कलर कॉम्प्लेक्शन, ना हेल्थ, ना बालों की लंबाई, पर इन सब के ऊपर था हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट लेवल। अब प्रिया के इस बदले स्वरूप को सब जानते थे, भूल चुके थे उसकी गलतियां। बस यही कहना चाहूंगी अपनी इस कहानी से, ये जिंदगी हमें कई मौके देती है
इसे दोबारा खूबसूरत बनाने के। ये हम पर निर्भर करता है, हम परेशानी चुनते हैं या खुद में परिवर्तन। ये मेरी कहानी का सिर्फ पहला भाग है। अभी कई ऐसे पन्ने बाकी हैं मेरी प्रिया की जिंदगी के, जो आपको बहुत गुदगुदाएंगे और न जाने कितने सबक दे जाएंगे। उम्मीद है आप सबको भी मेरे अगले भाग का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।